हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बेसन और सूजी के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल बनते हैं। अगर आपने दो बातों का ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत ज़्यादा कड़क भी हो जाएंगे, बिल्कुल पत्थर की तरह। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और 1 कप ही सूजी, और आधा कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सूजी मैंने यहाँ पर महीन वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा इसमें। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डालूँगी मैं यहाँ पर। मोइन के लिए इसको डालना है। आप चाहे पिघला हुआ भी डाल सकते हैं या फिर जमा हुआ घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है। मसल के अच्छे से, जिससे कि सभी दानों में देसी घी का फ्लेवर आ जाए। पाँच 7 मिनट इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम। दोनों हाथों से रगड़ के अच्छे से, इस तरीके से, जिससे सभी दानों में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा देसी घी का, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू बनेंगे इस तरीके से मसलने से। तो कुछ चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टाइट बन जाते हैं। अगर आप इसको दूध से माड़ेंगे तो इसको बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म करने पड़ेंगे आपको। तो मैं यहाँ पर आज पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि ये लड्डू लंबे चल सकें। सफ़र वगैरह में अगर आप जाते हैं तो इस तरह के लड्डुओं को बना के ले जा सकते हैं। अगर घर में भी रखना है, अगर आपको फ्रिज से बाहर, तो पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर फ्रिज में रखना है आपको तो दूध से आप इसको, आटे को माड़ सकते हैं। अच्छा सा सॉफ्ट डो मारना है, क्योंकि सूजी फूलेगी तो डो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। बिल्कुल मुलायम डो बनाना है, यहाँ पर आटा मारना है। ये देखिए, आधे कप से भी कम पानी में ये आटा गूँथ चुका है। अब इसको मैं लगभग 1 घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। अब 2 टुकड़ों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया था। अब इसका टेक्सचर देखिए आप, काफ़ी टाइट हो गया। मसल के इसको फिर से, ये देखिए कितना दानेदार, बिल्कुल बढ़िया सूजी फूल गई है। अब इसको मसल के बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा ये। अब इसकी रोटी बेल लेंगे हम लोग। किनारे फट जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी सूजी छिड़क के तब इस रोटी को बेलूँगी, इससे आसानी से बेल जाएगी रोटी। थोड़ी सी छिड़केंगे सूजी इसमें और बेलना शुरू करते हैं। हल्का ही चिपकेगा और फटेगा भी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सीखना है बस। इसके शेप पे कोई ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। इस तरीके से थोड़ा सा चिपका देंगे सूजी, जिससे बेलने में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रोटी रखनी है, पतली रोटी बनानी है, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, नहीं तो जल जाएगी। मीडियम जो साइज़ की रोटी बनानी है, और मीडियम ही इसका जो है मोटाई रखनी है हमें। किनारे थोड़े फट गए हैं तो मैं उसको इस तरीके से संभाल के तवे पे डाल दूँगी। अब गरम तवे पे मैंने इसको इस तरीके से डाल दिया है, और थोड़ा सा घी पिघला के इसके किनारे पे डाल देंगे, क्योंकि ये चिपकने लगती है नीचे से रोटी। तो हल्का सा घी किनारे से डाल देंगे, जिससे कि रोटी बिल्कुल इजी तौर से बाहर निकल आए। ऊपर से भी घी लगा देंगे, क्योंकि पलटेंगे तब फिर हमें घी लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले लगा दे रही हूँ।
और पलटने के बाद देखिएगा कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आ जाता है इसमें। और बिल्कुल धीमे आंच पे पकानी है इस रोटी को। अब तब तक दूसरी रोटी भी मैं बेल ले रही हूँ। यहाँ पर 10 मिनट कम से कम इस रोटी को सिकने में लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल धीमे आंच पे सेकना है। बेसन और जो है सूजी हमारी बिल्कुल अंदर तक पक जाए, इसलिए बिल्कुल धीमे आंच पे इसको पकाएंगे हम। तब तक दूसरी रोटी भी मैं बेल ले रही हूँ, थोड़ी सी सूजी छिड़क रही, और फिर इसको भी बेल के रख लेंगे। तब तक वो रोटी भी सिक जाएगी हमारी। बहुत ही खाने में टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले ये लड्डू बनते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए धीरे धीरे बिल्कुल सिकने लगी अच्छे से, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा इसका। देखने में बिल्कुल मक्के की रोटी की तरह लग रही है टेक्सचर इसका। हल्की सी चटक गई है तो मैंने इसको जो है सही करके फिर से अच्छे से सेक लिया। अब ये निकाल दी। अब दूसरी रोटी मैं इसी तवे पे डाल दूँगी और धीरे धीरे बिल्कुल इसको जो है सेकना शुरू करेंगे। अब रोटी गुनगुनी है तभी मैं इसको तोड़ के ठंडा कर लूँगी, फिर इसको मिक्सी में डाल के महीन बिल्कुल पीस लेंगे। सारी रोटी को, दोनों रोटियों को मैं इसी तरह टुकड़ा करके ठंडा करूँगी, फिर वो टाइट हो जाएगी तो फिर अच्छे से मिक्सी में पिस सकती है ये। अब दोनों रोटियों को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए कितना दानेदार बिल्कुल टेक्सचर आया है इसका। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनके तैयार होंगे। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग हो गया है। टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है इसका। इससे समझ में आ रहा है कि लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और मुलायम बनेंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है तो लड्डू बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे आपके। अब 2 चम्मच घी फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ। देसी घी डालना है यहाँ पर, और फिर से इसको मिक्स करना है पूरे इसमें पाउडर में। तो अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से मोइन टाइप का इसका लगा देंगे। दोनों हाथों से रब करते हुए इस तरीके से, ये देखिए पूरे में इससे एक एक दाने में बिल्कुल घी बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर टोटल 4 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से सारा घी सब जो है दाने दाने में पहुँच जाएगा। अब मैं यहाँ एक चाशनी बना ले रही हूँ। 2 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है और 1 कप पानी डाल के, ना 2 तार की चाशनी बनानी है ना 1 तार की। यहाँ पर जब तक चीनी घुलेगी उसके बाद 5 मिनट इस जो है सिरप को हमको खौलाना है बस। 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, ना 2 तार की बनानी है। बस चिपचिपी सी एक चाशनी बन के तैयार करानी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 8-10 इलायची पीस के पाउडर में डाल दिया है। ये देखिए चीनी लगभग घुल सी गई है सब। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, येलो फूड कलर। उससे पहले मैं थोड़ा गुलाब जल डाल दे रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर येलो फूड कलर मैं डाल दे रही हूँ, जिससे कलर बहुत अच्छे आ जाएंगे लड्डुओं के। ये देखिए अब हल्की सी ये चिपचिपी चाशनी बन चुकी है। अब इसको डालना शुरू करेंगे। हल्का गुनगुनी चाशनी को ही हम इसमें डाल के मिक्स करना शुरू करेंगे। चाशनी बहुत गर्म होती है, इसलिए धीरे धीरे इसको चम्मच से डाल के पूरे बैटर में मिक्स करना है। अब हल्का सा गुनगुना हो गया है बैटर, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है।
सभी में मिक्स कर लेंगे हाथ से पहले, जिससे चाशनी सभी में पहुंच जाए, और फिर लड्डू बनाना शुरू करेंगे गुनगुने में ही। 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था, जिससे चाशनी सभी दानों में अच्छे से भर जाए। और फिर से मिक्स करके अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया और बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार होंगे। चाशनी का ध्यान रखना है आपको मेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाशनी हार्ड हो जाएगी तो लड्डू आपके बहुत कड़े बन जाएंगे। तो चाशनी को चिपचिपी चाशनी बनानी है बस, और ज़्यादा उसको पकाना नहीं है। तो इस तरीके से सारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं फटाफट। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी इस लड्डू की रेसिपी को ट्राई कर सके। ये देखिए बनके तैयार हो चुके हैं हमारे लड्डू, और इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ अभी किस तरीके से सॉफ्ट बिल्कुल लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो है ना बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू और फटाफट बनने वाले, और घर की चीज़ों से बिल्कुल बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।